अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं एक जगह पे जहाँ पे ट्रांसफार्मर की अर्थिंग के लिए हम आए हुए हैं और ये है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सरकारी इदारा है ये। यहाँ पे इश्यूज़ आ रहे थे जिसके लिए हमने इधर ट्रांसफार्मर अर्थिंग की है और अंदर बिल्डिंग अर्थिंग भी की है। बिल्डिंग अर्थिंग में अंदर आपको नहीं दिखा सकूँगा, वहाँ पे शोर बहुत है, जनरेटर चल रहा है। तो ट्रांसफार्मर अर्थिंग का हम डिस्कस कर लेते हैं और क्या इशू हैं, और ये इश्यूज़ जेनेरिक बहुत सारे लोगों को और भी आ सकते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं वीडियो बना लूँ। अर्थिंग इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है तो मैं मटेरियल डिस्कस नहीं करूँगा। वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमने केमिकल रॉड 2 इंच डाया का 5 फुट का, जिसकी और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो डाला है। उसके अलावा 70 mm का रास्ता लगाया है। उसके अलावा सुपर अर्थ जेल पाउडर और 0 अर्थ का कम्बिनेशन यहाँ पे हमने इस्तेमाल किए। ये गुलबर्ग का एरिया है और यहाँ पे 5 फुट का केमिकल रॉड 2 इंच डाया का। इधर जो डेप्थ है मट्टी की वो तकरीबन है 16 फुट के करीब। उस रॉड को डालने के बाद 2 सुपर अर्थ जेल की बाल्टियाँ और 2 0 अर्थ की बाल्टियाँ, उसको कम्बिनेशन बना के जब हमने इसमें डाला है तो इस वक्त इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो तकरीबन 1.5 के करीब है। ठीक है, ये अभी आज के दिन जब ये हुआ है, ये तकरीबन 1 हफ़्ते में ये तकरीबन 1 ओहम के आसपास आके स्टेबल हो जाएगी। अच्छा, अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने ये करवाया क्यों है, इशू क्या आता है, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये इनका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर में कुछ मसले ऐसे आते हैं जिनको हम आम ज़ुबान में कहते हैं सर्ज आई है। ठीक है, सर्ज को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या सर्ज की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और अगर अर्थ ना हुआ वो तो फिर क्या मसला होता है। पहली चीज़ ये होती है कि आपने देखा होगा कि कभी कभार ट्रांसफार्मर से धमाके की आवाज़ आती है इलाके में और ट्रांसफार्मर कहते हैं कि जी जल गया है। तो ट्रांसफार्मर जिस भी वजह से जलता है, उसकी वजह जो भी है, जब वो फटता है उसमें आग लगती है या कोई इस तरह स्पार्किंग होती है तो एक हाई वोल्टेज की इम्पल्स पूरे इलाके में जाती है जिसे सर्ज कहते हैं। ठीक है, और वो जहाँ जहाँ चीज़ें कनेक्टेड हैं वो चीज़ें जल सकती हैं। आपने सुना होगा कि ये ट्रांसफार्मर फटा था तो हमारे इलाके में बहुत सारे लोगों की चीज़ें जल गई, टीवी या फ्रिज वगैरह। ठीक है, इस तरह से एक सर्ज आती है। दूसरा एक मसला हो सकता है कि ये जो हाई वोल्टेज की तारें गुजर रही होती हैं, जिस तरह ऊपर से गुजर रही हैं 11 kV की तारें, ये अगर आपस में टच हो जाएं किसी भी वजह से, जिस तरह पतंगें उड़ाती हैं उसकी अगर लोहे की तार उसके साथ अटैच है वो टच हो जाए, उसकी वजह से भी आपने देखा होगा कि धमाका सा होता है, उसकी वजह से भी सर्ज आती है। ठीक है, तीसरी चीज़ होती है कि अगर ये जो भी तारें वापडा की गुजर रही होती हैं ऊपर से 11 kV की, ऊपर आगे अगले पोल से अटैच हैं, फिर उससे अगले पोल से अटैच हैं, इस तरह ये पोल है और हर अगले पोल पे जा रही हैं। अगर इनके ऊपर कहीं पे आसमानी बिजली गिर जाए तो उस आसमानी बिजली में असल में ज़मीन की तरफ जाना होता है। ये जो रास्ता उससे मिलेगा आसमानी बिजली को, वो उस रास्ते से ज़मीन की तरफ जाएगी। तो ज़्यादातर ये जो मसला होता है ना, ये जो मैं आखिरी चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ आसमानी बिजली वाली, इसका ज़्यादा चांस होता है अगर अर्थ ना हुआ वो। उसका मैं मतलब बता देता हूँ। अब देखें, ये ट्रांसफार्मर मौजूद है, इसकी ये 3 तारें आपको नज़र आ रही होंगी, 1 2 3। ये ऊपर 11 kV से आ रही हैं और इसके साथ अटैच हैं, और इसके सेकेंडरी साइड से 4 तारें निकल के ये अंदर बिल्डिंग की तरफ जा रही हैं। अब चूँकि इसकी जो न्यूट्रल साइड है उसको अर्थ नहीं किया हुआ, ये इसकी होता ये है कि न्यूट्रल साइड से एक अर्थ की तार निकलती है, वो पोल के साथ होती हुई ज़मीन में जा रही होती है, जिस तरह इसको ये वाला हुआ हुआ है। अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये देखें कि ये तार आपके पास ज़मीन में जा रही है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर अर्थ हुआ हुआ है, ये नहीं हुआ हुआ। तो जब ऐसा नहीं होता तो फ़र्ज़ करेंगे कि आसमानी बिजली तारों पे गिरती है तो वो तारों में हर तरीके से आते हुए जहाँ जहाँ उसे रास्ता मिल रहा होता है, अगर वो इस ट्रांसफार्मर तक पहुँचेगी तो उसके पास रास्ता जो है ना सिर्फ न्यूट्रल तार के ज़रिए बिल्डिंग के अंदर जाने का, न्यूट्रल और फेस करिए बिल्डिंग के अंदर जाने का, और बिल्डिंग के अंदर चीज़ें जो जिस तरह कनेक्टेड हैं दीवारों से या इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, वो उसमें से गुजरती हुई हर तरीके से वो ज़मीन में जाने की कोशिश करेगी, जो कि ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ डैमेज हो जाती है। और यही मसला उस वक्त आता है कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो पुराना हो चुका हुआ हो, अनबैलेंस हो चुका हो, उसकी वाइंडिंग ख़राब हो चुकी हुई हो, तो उसकी वजह से मसला ये होता है कि फ़ेज़ के ऊपर मुख्तलिफ वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, और क्योंकि न्यूट्रल जो है वो ग्राउंडेड नहीं है, अर्थ के साथ अटैच नहीं है, तो न्यूट्रल जो उसे वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस को थोड़ा कंट्रोल कर सकती है तो वो नहीं कर सकती क्योंकि वो अर्थ नहीं हुई भी। ठीक है, तो ये मल्टीपल मसले आते हैं और इन मसलों का हल यही है कि जो न्यूट्रल है उसको आप अर्थ के साथ अटैच करें, और वो एक तो न्यूट्रल के फ्लक्चुएशंस मसले ख़त्म हो जाते हैं, न्यूट्रल पे वोल्टेज आ रहे होते हैं,
और उसके अलावा बाकी जो सर्ज की मैंने डिस्कशन की, वो सर्ज जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर प्राइवेट जो ट्रांसफार्मर लोग लगवाते हैं, जिस तरह मुझे अक्सर कॉलें आती हैं कि जी हमारे मोहल्ले ने मिलकर ट्रांसफार्मर लगा लिया सोसाइटी में, लेकिन वो अर्थ नहीं हुआ, वो तो क्या करना चाहिए। तो उनको ज़ाहिर सी बात है कि प्राइवेट तौर पे ही अर्थ करवाना पड़ता है अपना ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल, और फिर उसके लिए जिस इलाके से वो बात करें वो हम उनसे मिट्टी की इन्फॉर्मेशन लेके उन्हें मटेरियल बता देते हैं कि आप क्या क्या मटेरियल इसके लिए यूज़ करें। ठीक है, इसका मटेरियल डिपेंड करता है कि आपके ट्रांसफार्मर के केवीए कितने हैं और आप किस इलाके से बात कर रहे हैं, क्योंकि इलाके के हिसाब से मिट्टी का फ़र्क होता है। मिट्टी में पत्थर होते हैं, रेत होती है। उसके अलावा मिट्टी की एक प्रॉपर्टी होती है क्रोसिविटी। क्रोसिविटी का मतलब कि मिट्टी कितना जंग लगाने की सलाहियत रखती है कॉपर की चीज़ों को। तो उस हिसाब से हम आपको फिर कॉपर का साइज़ बता देते हैं कि आपका कॉपर का साइज़ क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैंने आपको मटेरियल बता दिया। अब जब इधर लाहौर में लेस्को का इदारा है जो इसको हैंडल करते हैं, वो आएंगे, इसको शट डाउन करेंगे और ऊपर से तार ला के वो इधर से गुजार के और यहाँ पे जो क्लम्प दिया गया उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ सर्च की डिस्कशन थी जो ट्रांसफार्मर साइड से आती है। और इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड कर दूं, जो लोग सोलर लगाते हैं तो वो एक चीज़ देखते होंगे कि इंस्टॉलर जो है ना वो उनके पास आके एक चीज़ लगा के देते हैं, SPD, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। बेसिकली वो इन्हीं सर्ज को हैंडल करने के लिए होती है। ठीक है, ये जितनी भी सर्ज की किस्में मैंने बताई हैं वो जब आपकी बिल्डिंग में एंटर हो जाती हैं तो वो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो सर्ज को अपने अंदर से गुजार के अर्थ में भेज देती है और ख़ुद जल जाती है ताकि आपकी बाकी सारी चीज़ें बच जाएँ। तो यही सर्ज होती है जो कि आपके सोलर सिस्टम में भी प्रोटेक्शन डिवाइस लगती है।